अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शागिर्द और एक उस्ताद की कहानी। यानी एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से वो 8 बातें कौन सी सीखीं जो आपके फ़ायदे में भी आएंगी इंशाअल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मैं जितनी भी न्यू इस्लामिक वीडियोस बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे और वो आप इजीली देख सकें। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बुज़ुर्ग अपने मदरसे में अपने मुरीदों और शागिर्दों को दीन की तालीम दिया करते थे। इल्म के प्यासे खाली हाथ इनके पास आते और इल्म के ख़जाने लेकर अपने घरों को वापस लौटते। इन बुज़ुर्ग का एक होनहार शागिर्द काफ़ी अरसे तक इनसे तालीम हासिल करता रहा। वो बुज़ुर्ग भी अपने इस शागिर्द का बहुत ख्याल रखते थे और बड़े शौक़ से पढ़ाते थे। शागिर्द तो ये चाहता था कि सारी ज़िंदगी उस्ताद मोहतरम की खिदमत में ही हाजिर रहे और इल्म हासिल करने का ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन वो वक्त भी आ गया जब बुज़ुर्ग ने इससे कहा कि तुम अब तक जितनी तालीम हासिल कर चुके हो वो काफ़ी है। अब अपने इल्म और अच्छे कामों से मखलूक़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाओ। शागिर्द को अपने मुर्शिद और उस्ताद का हुक्म मानना पड़ा। इसने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब वो मदरसे से रुखसत होने लगा तो इस बुज़ुर्ग ने पूछा, बेटा तुम काफ़ी अरसे से हमारे पास रहे हो, ये तो बताओ तुमने यहाँ रहकर क्या क्या कुछ हासिल किया। बुज़ुर्ग ने ये सवाल अपने शागिर्द का इल्मी मर्तबा मालूम करने के लिए किया था। वो ये इत्मीनान करना चाहते थे कि खुदा के फजल से वो बहुत बड़ा आलिम बनकर अपने घर जा रहा है। लेकिन शागिर्द ने इनकी उम्मीद के ख़िलाफ़ जवाब दिया। इसने कहा, हज़रत मैंने आपकी खिदमत में हाजिर रहकर सिर्फ़ 8 बातें सीखी हैं। सिर्फ़ 8 बातें? बुज़ुर्ग ने हैरान होकर पूछा। शागिर्द ने कहा, जी हाँ, सिर्फ़ 8 बातें। और इनमें से पहली बात यह है कि इंसान को ना दौलत से मोहब्बत करनी चाहिए, ना ऊंचे ओहदे और शान शौकत से। इसे नेकी करने को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाना चाहिए। शागिर्द की ये बात सुनकर बुज़ुर्ग बहुत खुश हुआ और फरमाया, बेशक तुमने ये बात बहुत अच्छी सीखी है। अच्छा बताओ तुमने दूसरी बात कौन सी सीखी है? शागिर्द बोला, जनाब दूसरी बात ये सीखी है कि इंसान को हर वक्त और हर हाल में अल्लाह पाक से डरना चाहिए। ऐसा करने से वो हर किस्म की बुराइयों से बचा रहेगा। दरअसल आदमी गुनाह इस वक्त करता है जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है। शाबाश, तुमने ये बात भी काम की सीखी है। बुजुर्ग खुश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाबे वाला मैंने तीसरी बात ये सीखी है कि आदमी को लालच और कंजूसी से बचना चाहिए। आम आदमियों का ये हाल है कि वो सारी ज़िंदगी अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, ख़जाने जमा कर लेते हैं, लेकिन ख़जाने इनके किसी काम नहीं आते। जब मौत आती है तो इन पर दूसरों का कब्ज़ा हो जाता है। मेरी समझ में ये बात आई है कि अल्लाह करीम जो अच्छी चीज़ दे इसे उसके रास्ते में खर्च कर देना चाहिए। ऐसा करने से इसे सवाब हासिल होगा जो मरने के बाद इंसान के काम आएगा। बुजुर्ग ने ये बात को भी अच्छा समझा। शागिर्द बोला, जनाब मैंने चौथी बात ये सीखी है कि सच्ची इज्जत और ऊंचा दर्जा सिर्फ अच्छे काम करने की वजह से हासिल होता है। खुदा के नज़दीक वही बड़ा है जो अच्छा रास्ता इख्तियार करके भलाई के काम करता है। बिल्कुल ठीक, बुजुर्ग खुश होकर बोले। अब बताओ पांचवी बात कौन सी सीखी है? शागिर्द बोला, जनाब दूसरों को अच्छी हालत में देखकर जलना और हसद करना बहुत बुरी बात है। इंसान को ये ईमान रखना चाहिए कि सब नेमतों और ख़जानों का मालिक अल्लाह तबारक ताला है। इसी के आगे दामन फैलाना चाहिए। किसी की कोई चीज़ छीन लेने का ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए। बेशक तुम्हारी ये बात भी बहुत अच्छी है। बुजुर्ग ने इसकी तारीफ की और फिर सवाल किया, छठी बात कौन सी है जो तुमने सीखी है? जनाब आम आदमियों की हालत ये है कि ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैंने ये सीखा है
کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا چاہیے۔ مرحبا، تم نے سچائی کو پا لیا، بزرگ نے خوش ہو کر بولا۔ شاگرد نے کہا، جناب اعلیٰ، 7ویں بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ سب کو روزی دینے والا اور پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اپنی روزی کے بارے میں پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور ملے گی۔ تم نے یہ بات بھی کام کی سیکھی ہے، بزرگ نے خوش ہو کر کہا۔ اور پھر 8ویں بات کے بارے میں دریافت کیا۔ شاگرد بولا، جناب اعلیٰ، میں نے 8ویں بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کا اصلی اور حقیقی مددگار اور حفاظت کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو خالق کائنات ہے۔ اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ بولے، اے خوش نصیب، تو نے یہ بات بھی بہت اچھی سیکھی ہے۔ میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے صرف یہ 8 باتیں سیکھ کر پورا علم حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔